प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। सद्गुण होने के बाद भी यदि पति प्रताड़ित करे तो स्त्री के कौन से कर्मों का उदय माना जाए? देखो, आधे और अनाधे, सुभग और दुर्भग, ये दो कर्म ऐसे हैं। जैसे सुभग और दुर्भग है, कितना भी सुंदर हो लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो उसे कोई अच्छा नहीं लगता। और सुभग नाम कर्म का उदय हो और बिल्कुल काली कलूटी हो तो भी वो अच्छी लगती है। जैसे पुष्पलाल की पत्नी कानी थी, एकाक्षी, लेकिन प्राणों से प्यारी थी। तो ये सुभग और आधे अनाधे होना अलग चीज है। आधे अनाधे का अर्थ होता है एकदम ब्यूटीफुल होना, एकदम। लेकिन आधे का तो उदय है, लेकिन सुभग नाम कर्म का उदय नहीं होने से ऐसी स्थिति बनती है। और बाकी की सब बातें जो हैं वो नेचर की है। क्यों मान के चलो कि पति दुर्भागा है कि उसे अच्छी वस्तु की पहचान नहीं है। जैसे मूर्ख आदमी हीरा को दे दिया जाए गधे को यदि हीरा दे दिया जाए तो वो गले में बांध दिया जाए तो वो अच्छा महसूस करेगा कि बुरा? हीरा का बांध दिया जाए तो वो तो बुरा महसूस करेगा, उसे तो भार लगेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि हीरा है। इसी प्रकार से गुण संपन्न यदि कोई परिवार का कोई व्यक्ति मिलता है फिर भी वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो गधे के समान मूर्ख है जो अच्छी वस्तु की कीमत नहीं समझता है। गुरुवर नमोस्तु। सिद्ध भगवानों के चिन्ह क्यों नहीं होते हैं? सिद्ध भगवान के चिन्ह होते ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं होता। अरहंत भगवान के चिन्ह होता था तो वो अंगूठे में होता था, रेखा रूप में। तो अब मूर्ति में चिन्ह कैसे बनाएं? तो पहले कुछ मूर्तियों में चिन्ह नहीं बनते थे। महान भक्त लोग अपनी भावना से संकल्प कर लेते थे कि आदिनाथ, अजतनाथ आदि। लेकिन बाद में जब इसमें विभ्रम, अनेक प्रकार के विकल्प आने लगे तो फिर चिन्ह बनाने की परंपरा भी शुरू हुई। तो कुछ में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। तो नहीं मिलते हैं तो अपनी बैठ करके सारे लोग अरहंत भगवान की मूर्ति तो मान ही लेते हैं। महावीर की मूर्ति में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जगत में किस नाम से जानी जाती है? महावीर के नाम से। सांगानेर की मूर्ति में आदिनाथ भगवान में कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी सारा जगत उन्हें किस नाम से जानता है? आदिनाथ नाम से। तो ऐसे कई बार अपन लोग भक्तों की भावना से जो नाम प्रचलित हो जाता है उस नाम से जानने लग जाते हैं। अब आजकल चिन्ह की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ संयम का पालन करे लेकिन नियमबद्ध नहीं हो तो उससे उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? पैसा रख दिए 5 लाख रुपया, रख दिए ऐसे, और उसने 8 साल तक नहीं उठाए। और एक व्यक्ति ने भी पैसा रख दिए बैंक में, 8 साल के लिए रख दिए। जब दोनों व्यक्ति उठाने गए तो एक को 5 लाख के 10 लाख मिले और एक को 5 लाख के 6 लाख। दोनों ने एक तारीख में जमा कराए थे और दोनों ने 8 साल 10 साल तक नहीं उठाए, जो भी समय लगता हो, समय आने दे। फिर एक को 6 लाख और एक को 10 लाख क्यों मिले? क्योंकि एक ने सेविंग खाते में डाले थे और एक ने एफडी बनाई थी। उठाए दोनों ने नहीं, उपयोग दोनों ने लिए। बैंक से पूछा, बोले साहब हम दोनों एक साथ दोस्त एक साथ जमा करा के गए थे, इतना अंतर क्यों? बोले आपके सेविंग खाते में थे तो मैंने इनका उपयोग ही नहीं कर पाया, कब तुम मांगने आ जाओ। और इसने 8 साल के लिए मुझे दे दिए तो 8 साल के लिए मैं निश्चिंत था, तो मैंने इससे 8 साल से 20 लाख कमा लिए क्योंकि निश्चिंत था। और तुम्हारे सेविंग खाते में पड़े थे इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा पाया। तो बिना नियम लिए आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं तो वो सेविंग खाते के समान ब्याज के बराबर पुण्य मिलेगा, और नियम लेकर के नहीं करते हैं तो एफडी के समान पुण्य मिलेगा। ये दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। सिद्धांत की दृष्टि से और बता दूं आपको कि सिद्धांत की दृष्टि से यदि व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य नहीं करता तो भी उसको नरक आयु का बंध हो सकता है। जितने तुमने गिनाए ये कुछ भी नहीं करता,
तो भी उससे नरक आयु का बंध हो सकता है, त्रियंच आयु का बंध हो सकता है, वो असंयम में गिना जाएगा। और थोड़ा सा भी नियम ले लिया, थोड़ा सा भी, एक भी नियम ले लिया और जीवन भर के लिए ले लिया, तो उससे नरक त्रियंच आयु का बंध नहीं होगा। इतना फायदा है नियम लेने पर। थोड़ा सा भी नियम है, आपने तो बहुत सारे नियम गिनाए, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मात्र रात में नहीं खाऊंगा और बाकी कोई नियम नहीं लिया। एक नियम मात्र से वो नरक त्रियंच गति में नहीं जाएगा। और जिंदगी में सारे नियम नहीं करता है लेकिन नियम नहीं है तो वो नरक जा सकता है। बहुत रिक्स है उसमें, बहुत रिक्स है, इसलिए नियम ले लेना ही ठीक है। गुरुवर नमोस्तु। महिलाओं के लिए देव दर्शन और पूजन की विधि क्या है? मैं सभी से कहता हूँ, जी महाराज, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को मंदिर में मंदिर जी का ही वस्त्र, मंदिर का है अपने घर में उस वस्त्र पहनकर जाना चाहिए जिन वस्त्रों से तुमने भोजन न किया हो, टॉयलेट बाथरूम न गए हो, और भी संसार के कार्य न किए हों, बाजार आदि न गए हों, मात्र मंदिर के नाम से ही जो वस्त्र खरीदे हैं वो मात्र मंदिर के लिए ही पहने जाएंगे। ऐसे साड़ी आदि वस्त्र पहनकर महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए। पहले गांव में बहुत अच्छे नियम थे, मंदिर की साड़ी अलग ही होती थी, वो मात्र मंदिर के काम आती थी और किसी दूसरे काम में नहीं। भोजन भी करेंगे तो मंदिर की भोजन नहीं करेंगे। इसके संबंध में मैं कई बार बता चुका हूँ कि मंदिर के वस्त्र, मंदिर के संकल्पित वस्त्र पहनने से इसकी बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इसलिए जो वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं वो वस्त्र मात्र मंदिर के नाम से ही संकल्पित होना चाहिए, अन्य कार्यों में उपयोग न किए गए हो। फिर भी शुद्धि पूर्वक जाकर के उन्हें अपने अष्ट द्रव्य से पूजन करने में कोई बाधा नहीं है जैसे सामान्यता, लेकिन फिर भी आप लोगों की उस प्रकार की शुद्धि नहीं होती है, इसलिए अभिषेक करने वाले पुरुषों को नहीं छूना चाहिए। अभिषेक करने वाले, मान लीजिए तुम 16 के वस्त्र भी पहने हो तो भी अभिषेक करने वाले को नहीं छूना, क्योंकि तुम्हारी शुद्धि में और पुरुषों की शुद्धि में बहुत अंतर रहता है। गुरुवर नमोस्तु। सभी द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त होते हैं, तो सिद्ध परमेष्ठियों के संदर्भ में इन्हें कैसे समझा जा सकता है? एक को हंडी का एक चावल देखा जाता है कि पूरी हंडी देखी जाती है। हंडी पकी हुई है, चावल पक रहा है, तो उसका एक चावल देख करके पूरे चावलों का अंदाज लगाते हैं कि पूरे चावलों को देख करके, एक चावल को एक चावल। तो एक द्रव्य यदि हमें समझ में आ गया, दूसरे द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे हैं, तो उसी प्रकार उनमें लगा लेना चाहिए, क्योंकि द्रव्य सभी एक बराबर, एक समान, एक स्वभाव वाले होते हैं सामान्य की अपेक्षा। यानी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त लक्षण जो है यह सभी द्रव्यों में लागू होता है। सामान्य लक्षण है, विशेष लक्षण अलग होते हैं। तो जब एक द्रव्य अपन को समझ में आ रहा है तो सब में लगाना चाहिए। सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व्यय है, क्योंकि वो प्रति क्षण अपने केवल ज्ञान आदि के माध्यम से वो ज्ञान जान रहे हैं, उनके भी अविभागी प्रतिषेधों का क्षय हो रहा है, वे भी अनंत सुख को भोग रहे हैं, वे भी अनंत दर्शन से सारे जगत को देख रहे हैं, अपने आत्मगुणों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सब में लगना चाहिए, काल द्रव्य में, धर्म अधर्म, आकाश और काल में, सबके अविभागी प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक अगुरु लघु गुण होता है और अगुरु लघु गुण की परिणति है अर्थ पर्याय निकालना, और अगुरु लघु गुण प्रत्येक द्रव्य के साथ होता है और उसका काम है अर्थ पर्याय निकालना। यानी कोई भी द्रव्य है, प्रति समय कोई ना कोई पर्याय निकल रही है और पर्याय सदा व्यतिरेकणी होती है। सहभागी गुणा व्यतिरेकणी पर्याय। गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं और पर्याय उत्पन्न होने के बाद मिटती है, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। दब्बम विजदम पज्जय, पज्जय विजदम दब्बम नत्थी। पंचास्ती काय में पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, पर्याय को छोड़कर कभी द्रव्य नहीं है और द्रव्य को छोड़कर कभी पर्याय नहीं है। जब निरंतर पर्याय निकलती रहती है, ये द्रव्य का स्वभाव है, तो उनमें उत्पाद व्यय नियम से घटित होता ही है।
गुरुवर नमोस्तु। स्कूल कॉलेज में 45 मिनट हैं और समय का काल भी 45 मिनट ही क्यों? 45 मिनट का सामयिक होता है क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के बाद कोई ना कोई व्यक्ति में परिवर्तन आता है, चेंजिंग आती है। क्योंकि एक उत्कृष्ट 48 मिनट से अधिक कोई भी परिणाम टिक नहीं सकता। अधिकतम कोई परिणाम की निरंतरता चलेगी तो वो 48 मिनट उत्कृष्ट रूप से चलती है। इसके बाद में उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है, इसलिए इस प्रकार की परिणति के लिए रखा गया होगा। और सामयिक का काल इसलिए रखा, इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति अपने परिणामों को स्थिर नहीं रख सकता, अपने और भी क्रियाओं को स्थिर नहीं रख सकता। और कोई जो वज्रसव आदि संगठन वाले हैं उनका उपयोग भी अंतर मुहूर्त के बाद परिवर्तन अवश्य होता है, इसलिए रख दिया जाता है। और इसी ध्यान में रख करके जो 45 मिनट पीरियड के रखे हैं, यानी 45 मिनट के बाद व्यक्ति को अपने जीवन की क्षमता को परिवर्तित। गुरुवर नमोस्तु। किसी आयोजन में कार्यकर्ता द्वारा किसी भक्त को दुख पहुंचाए जाए तो कैसा दोष लगता है? व्यवस्थाएं बनाया जा रही है, यदि व्यवस्था नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? व्यवस्था बनाने वाले को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है। दर्शन नहीं करने देना ये भाव नहीं है, महाराज को असुविधा ना हो ये भाव होने से, क्योंकि उनका भी एक मजा है। शायद मैंने ये भी देखा है कि व्यवस्था करने वाला पर वही कार्य कर रहा था और जब उसने कार्य कर लिया तो व्यवस्था में शामिल हो जाता है। और कई बार तो व्यवस्थापक भी तो यही काम करते हैं, पहले छू करके स्वयं तो छू लेंगे और दूसरे को मना करेंगे, उसने देख लिया, स्वयं तो छू लेंगे। वह व्यवस्थापक सही कहलाता है जो दूसरों के लिए रोक रहा है तो स्वयं भी अपने आप को रोकेगा। स्वयं तो जाके छू लेगा और दूसरे का छू रहो, महाराज से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो ये तो फिर गलत है, इसमें पाप का बंद होगा। इसमें बहुत सारे लोग यही करते रहते हैं कि स्वयं जाकर के व्यवस्था में स्वयं छू लेंगे जाकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वयं को भी त्याग करो फिर दूसरे को त्याग कराना फिर भी ठीक है, अन्यथा ये गलत परंपरा है। वो भी भावना तुम्हें छूने मिल गया है इसलिए तुम्हारे लिए लग रहा है कि दूसरे भीड़ मत करो, लेकिन जो छूना चाह रहा है उसको अभी मिला नहीं है। तो व्यवस्थापक बहुत ईमानदार होना चाहिए। व्यवस्थापक बेईमान होते हैं, इसलिए उन बेईमानों को तो कर्म का बंध होगा। गुरुवर नमोस्तु। परिवार का कोई सदस्य बहुत समझाने के बाद अपनी बुरी आदतों को नहीं बदल रहा है तो परिवार को क्या करना चाहिए? हमारे सिद्धांत में तो यही है कि सुधारने का प्रयास करो, नहीं सुधरता है तो उसकी किस्मत उस पर छोड़ दो, और क्या कर। अब पूरा घर कितना पवित्र था, ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बुआएं जिनकी थी, अब मारीच नहीं समझे तो अब क्या करें। ऋषभदेव ही कुछ नहीं कर पाए तो अपन लोग तो बहुत छोटे से आदमी हैं। भरत चक्रवर्ती जैसा पिता अपने बेटे को लाइन पे नहीं ला पाया, क्या कर सकते। तीर्थंकर जैसे अरहंत बनने के बाद वे मारीच को नहीं समझा पाए, तो हम कौन सा तुम्हें रास्ता बताएं। बस मेरा सिद्धांत तो एक ही है, समझा दो, एक बार दो बार नहीं समझता है तो उसकी नियत पे छोड़ दो, जो उसकी किस्मत में होगा ठोकर खा के चेतेगा। अभी नहीं चेतेगा तो ठोकर खा के चेतेगा, पर अपने जीवन में आर और ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को संभालो, इतने कर्तृत्ववादी मत बनो कि उसके साथ स्वयं मरने मारने पर उतारू हो जाओ। बस ठीक है, उसका जैसा छोड़ दो उसकी नियत पर, तो बस उससे यही कह दे भैया तू अपना अलग काम कर, मैं अपना अलग कर रहा हूँ। दुनिया के बच्चे बाप बेटों से अलग हो जाते, उसको अलग कर दो, उसकी किस्मत पर छोड़ दो, अपने आप का धर्म ध्यान करो, बस इसी में फ़ायदा है। बाकी एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में कहीं स्वयं की ज़िंदगी ख़त्म न हो जाए, दूसरे को संभालने में, दूसरे को सुधारने में कहीं एक दिन भी अपना खराब निकलता है तो देखो हम तो सदा एक ही बात सोचते
पहले मुझे भी ये बात आती थी कि प्रवचनों में मैं इतना बोलता हूँ, तुम लोग सुधरते ही नहीं हो। तो गुस्सा आता था, अब प्रवचन बंद करो, भाड़ में जाने दो, क्या लेना देना। तो एक दिन सांगानेर की घटना है, आदिनाथ भगवान के सामने मैं थोड़ा मैंने भगवान अब मैं प्रवचन नहीं दूंगा, ये लोग सुधरते ही नहीं है। हम कहें गुटखा छोड़ो, शराब मानते ही नहीं है, अब मैं दूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा बेटा शांत 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 हो जाए। तुझे किसने कहा कि तुम इन सबको सुधारो? किसने कहा? बेफालतू सिर पे पहाड़ लिए बैठा है। तुझसे किसने कहा? तेरा काम मात्र उपदेश देना है, सुधरना और नहीं सुधरना इनका काम है, ये जाने। तुझे क्यों अपना परिणाम बिगाड़ रहा है? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम हमेशा उपदेश माइल्स स्टोन बन के देना। सड़क के किनारे होता ना मील पत्थर, साइन बोर्ड, उस पर लिखा रहता है ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया। वो मील का पत्थर ये किसी से नहीं कहता तुम इसी तरफ जाओ। उसका काम तो कितना है। अब चलने वाले की नियत है, उसको जहां जाना है जाने दो ना। तुम सदा प्रवचन मील के पत्थर बन के देना, इनको कह देना ये करोगे तो यहाँ दुख पाओगे, ये करोगे तो यहाँ सुख पाओगे। इतना कह कर के तुम फ्री हो जाओ, इनकी नियत पर छोड़ दो। बड़ी शांति मिली। उस दिन के बाद फिर हमें कभी विकल्प नहीं, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। मुझे तो आदिनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, तेरा काम पूरा हो गया। और क्या कर सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो मारीच के जीव ऋषभदेव का बड़ा, ऋषभदेव कहते मैं क्या करूं, उसका उपादान उसके साथ है, समझा दिया। गुरुवर नमोस्तु। नियमित भक्तामर विधान में भोजन आदि की व्यवस्था करने पर लोग आते हैं, अन्यथा कोई नहीं आता। तो विधान आयोजक को क्या करना चाहिए? क्यों सबकी आदत ही पड़ गई। कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था नहीं रखो तो वो कार्यक्रम फेल, और भोजन व्यवस्था रख लो, बहुत गंदी आदत है। और आप देखना, भोजन व्यवस्था रखो तो कार्यक्रम में 50% लोग बैठते हैं, लेकिन भोजन के पंडाल में 100% लोग आते हैं। बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खिलाने के लिए देखो, तुम लोग रात में भक्तांबर पाठ करते हो, फिर रात में वहाँ खिलाते हो, तुम चाय पानी नाश्ता आदि कराते हो, तो बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अरे 2 लोग कम आएंगे तो कोई बात नहीं, 2 लोग मिलके कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 2 लोग मिलके कर लो तो कर लेंगे। और जो इसलिए जाते आते हैं तो समझ लेना चाहिए ये भक्तांबर पढ़ने नहीं आते हैं, भक्तांबर के पढ़ने नाश्ता करने आते। कोई, मैं इसका समर्थन तो नहीं करूँगा कि ऐसा आपको करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।